मैं जो साधना कर रहा हूँ उससे यमदूतों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट नहीं टलते। इसका मतलब ये सब साधना तो व्यर्थ है। हे महात्मा जी, कृपया भोजन ग्रहण करें। रख दे धर्मदास, बहुत भूख लगी है। इन्हें कैसे मालूम कि मेरा नाम धर्मदास है? मैं भंडारा करता रहता हूँ, शायद इसीलिए ये मुझे जानते हैं। आप तो वही महात्मा जी हो। हत्यारे, कल तू क्या कह रहा था कि जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अरे तू तो कसाई से भी बुरा निकला। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो। मैं कहीं का नहीं रहा जिसका कोई लाभ नहीं, और शास्त्र अनुकूल साधना किससे मिले ये आप ही बता सकते हैं। मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझ अज्ञानी पर दया करके मुझ पापी को वो तत्व ज्ञान सुनाए भगवत, जिससे मेरा मोक्ष हो सके। ठीक है धर्मदास, अब सुनो। आप एकादशी का व्रत करते हो, जबकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में पढ़ा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की, ना अधिक सोने वाले की तथा ना अधिक जागने वाले की सफल होती। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना है धर्मदास। फिर देख अपनी गीता खोलकर। यहाँ परमेश्वर कबीर देव जी जिंदा रूप में धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाते हैं और तीनों देवताओं की स्थिति से अवगत कराते हैं कि हे धर्मदास, अभी तक आप जिन भगवानों की यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति कर रहे थे, वो तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल केवल इन तीनों लोकों में प्रधान है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तम गुण शिव जी ये मोक्ष नहीं कर सकते। आप जो भक्ति कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा। धर्मदास, केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। हे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा? हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? धर्मदास, मैं इन देवताओं को छोड़ने की नहीं कह रहा, बल्कि आपको ये समझा रहा हूँ कि जो पवित्र गीता जी और पवित्र वेद बता रहे हैं वैसे साधना करने से ही मोक्ष संभव है। हे जिंदा, भगवान विष्णु अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और आप उनको केवल 3 लोक के स्वामी बता रहे हैं। यदि फिर से आपने श्री विष्णु को अपमानित किया तो उचित नहीं होगा। मूर्ख के समझावते ज्ञान गाठी का जाए, कोयला होत न उजला, भावे 100 मन साबुन लाए। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उन महात्मा को फिर से नाराज कर दिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो मैंने सच्चे परमात्मा को नहीं पहचाना, उन्हें अपने जैसा मनुष्य मान लिया। हे भगवान, मुझे क्षमा करो। अब जिस पूजा को मैं कर रहा हूं वो कर नहीं सकता और आपकी बात मैंने सुनी नहीं। हे भगवान, मुझे सत्मार्ग दिखाओ, नहीं तो मैं आत्मघात कर लूंगा। मुझे परमात्मा की सच्ची भक्ति चाहिए। अब परमात्मा के अंतर्ध्यान हो जाने से व्याकुल धर्मदास जी अपने आप को कोसते हुए तीर्थ यात्रा को बीच में ही छोड़कर घर को चल पड़ते हैं।